भारत की सबसे मशहूर कलाकार अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग इन द लेडीज एनक्लोजर सैफरन आर्ट द्वारा 13 जुलाई 2021 को कराई गई नीलामी में कुल कितने रुपए में बिकी? 40.42 करोड़ रुपए में। कितने में? 40.42 करोड़ रुपए में। द इन द लेडीज इनक्लोजर किसका है पेंटिंग? अमृता शेरगिल का। किसका है? अमृता शेरगिल का। इन द लेडीज इनक्लोजर किसका है? अमृता शेरगिल का है। इन द लेडीज इनक्लोजर चित्र किसका है? अमृता शेरगिल का है। कितने रुपए में बिका? 40.42 करोड़ में। इन द लेडीज इनक्लोजर कितने रुपए में बिका? 40.42 करोड़ में। इन द लेडीज इनक्लोजर 40.42 करोड़। किसकी पेंटिंग? अमृता शेरगिल की पेंटिंग। कब नीलाम की गई? 2021 में। कब नीलाम की गई? 2021 में। नीलाम करने वाली संस्था कौन सी थी? सैफरन आर्ट। कौन सी थी? सैफरन आर्ट। किसने आकृतियों के अनेक सरलतम रूप को ओजपूर्ण रेखाओं द्वारा परिभाषित करते हुए चमकीली रंग पट्टिका और गहरे रंगों को अपनाते हुए न्यूनतम कर दिया? दूसरे पाइए। यामिनी राय ने। यामिनी राय ने। यामिनी राय ने। किसने आकृतियों के अनेक सरलतम रूप को ओजपूर्ण रेखाओं द्वारा परिभाषित करते हुए चमकीली रंग पट्टियां और गहरे रंगों को अपनाते हुए न्यूनतम कर दिया? यामिनी राय। किसने आकृतियों के अनेक सरलतम रूप को ओजपूर्ण रेखाओं द्वारा परिभाषित करते हुए, कैसे? ओजपूर्ण रेखाओं द्वारा परिभाषित करते हुए चमकीली रंग पट्टिका और गहरे रंगों को अपनाते हुए न्यूनतम कर दिया? अमृता और यामिनी राय ने। किसने न्यूनतम कर दिया? यामिनी राय ने। गहरे रंगों को अपनाते हुए किसने न्यूनतम कर दिया? यामिनी राय ने। चमकीली रंग पट्टिका और गहरे रंगों को अपनाते हुए न्यूनतम किसने कर दिया? यामिनी राय ने। वेरी गुड। जल अथवा टेम्परा माध्यम में कौन सी तूलिका उत्तम रहती है? सेबल हेयर उत्तम रहती है। सेबल हेयर उत्तम रहती है। जल अथवा टेम्परा माध्यम में कौन सी तूलिका उत्तम है? सेबल ब्रश, सेबल हेयर। जल अथवा टेम्परा माध्यम में कौन सी तूलिका उत्तम है? सेबल हेयर। जल अथवा टेम्परा माध्यम में कौन सी तूलिका उत्तम है? सेबल हेयर। चौथा चलें। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य गुप्त काल में हुआ। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य बराबर गुप्त काल। मित्रों नमस्कार, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग जो है ये राकेश गोस्वामी भाग 3 आज प्रैक्टिस सेट 2 देख रहे हैं। राकेश गोस्वामी भाग 3 प्रैक्टिस सेट कितना देख रहे हैं? 2 प्रैक्टिस सेट। राकेश गोस्वामी भाग 3 प्रैक्टिस सेट 2। राकेश गोस्वामी भाग 4 को हमने पढ़ा दिया, पढ़ाया नहीं, हमने रटवाया है, याद करवाया है। जिसको याद करने की नियत से करना है तो प्लेलिस्ट में जाके राकेश गोस्वामी भाग 4 के नाम से प्लेलिस्ट में है, जाके वहाँ एक बार देखने पर पूरा याद हो जाता है। आपको लगेगा 1.5 घंटे कम से कम क्लास लगा है। हर वीडियो हमारा जो 125 क्वेश्चन जो है लगभग 1.5 घंटे में पूरा किया हूँ। जो कठिन है उसको बार बार आपको दोहराया हूँ, याद करवाया हूँ, बार बार रिपीट करके। एक बार सुनने मात्र से आपको याद हो जाना निश्चित है। हमारा उद्देश्य यही रहता है मित्र
कि आप 125 क्वेश्चन में यहाँ समय दे रहे हैं तो 125 क्वेश्चन पूरा मैं डिलीवर्ड कैसे करूं। आप नो डाउट रिवीजन करते हैं, हमने भी रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दिया है। भाग 4 का हमने याद करवाया है, उसका अलग रिवीजन क्लास भी मैं दे रहा हूँ। वो 35 मिनट 30 मिनट 25 मिनट ऐसे लग रहा टाइम। लेकिन अगर याद नहीं, एक एक क्वेश्चन को रटना पड़ेगा अगर सफलता लेनी है तो। क्या? एक एक MCQ को रटना पड़ेगा और उसी उद्देश्य से मैं रटवा रहा हूँ। ये भाग जो है 3 भी हमारा उद्देश्य यही है कि इसको जब भी कोई भी क्लास देखे बच्चा, उसको देखने के बाद उसको लगेगा कि हाँ मुझे 125 में 125 याद हो गया है। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर डालिए। अगले दिन का क्लास करने में बड़ा उत्साह रहता है जब आप लोगों का कमेंट आ जाता है। 5वां नंबर 1933 ईस्वी में प्रकाशित द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? हिंदू व्यू ऑफ आर्ट किसकी पुस्तक है? डॉक्टर मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट बराबर मुल्कराज आनंद। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट बराबर मुल्कराज आनंद। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट किसकी पुस्तक है? मुल्कराज आनंद की है। 6वां संगीतज्ञों और किन्नर युगल के साथ इंद्र अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? संगीतज्ञों और किन्नर युगल के साथ इंद्र अजंता के किस गुफा संख्या में चित्रित है? गुफा संख्या 17 में चित्रित है। गुफा संख्या 17 में चित्रित है। संगीतज्ञ किन्नर युगल के साथ इंद्र, किन्नर युगल के साथ इंद्र चित्र कहाँ है? गुफा संख्या 17 अजंता में। संगीतज्ञ किन्नर युगल के साथ इंद्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 17 में चित्रित है। संगीतज्ञों और किन्नर युगल के साथ इंद्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 17 में चित्रित है। संगीतज्ञ किन्नर युगल इंद्र अजंता के किस गुफा में चित्र है? गुफा संख्या 17 में चित्र है। संगीतज्ञ किन्नर युगल इंद्र अजंता के किस गुफा में चित्र है? गुफा संख्या 17 में चित्र है। संगीतज्ञ किन्नर युगल के साथ इंद्र अजंता के किस गुफा में चित्र है? गुफा संख्या 17 में है। दक्षिण भारत के मंदिरों के ऊंचे गोपुरों की परंपरा किसकी देन है? पांड्य की देन है। पांड्य राजाओं की देन है। किसकी? पांड्य राजाओं की देन है। गोपुरों की देन किसकी है? पांड्य राजाओं की। दक्षिण भारत के मंदिरों के ऊंचे ऊंचे गोपुरों की परंपरा किसकी देन है? पांड्य राजाओं की देन है। दक्षिण भारत के मंदिर के ऊंचे गोपुरों की परंपरा किसकी देन है? पांड्य राजाओं की देन है। आगे चलें। इस क्लास की विशेषता है भूलना मना है। इस क्लास के बाद आप नहीं भूलेंगे। 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मध्य गोलकुंडा कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? 8वां दीवाने हाफिज चित्रित की गई। 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? गोलकुंडा में दीवाने हाफिज चित्रित की गई। गोलकुंडा में दीवाने हाफिज चित्रित की गई। 1610 से 1620 के मध्य गोलकुंडा में दीवाने हाफिज का चित्रण किया गया। 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में दीवाने हाफिज का चित्रण किया गया। आगे चलें। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न, इतना बड़ा प्रश्न फिलहाल नहीं आता, निश्चिंत रहिए। ना जो लंबा देखा कभी पीजीटी में दे देता है लेकिन टीजीटी में नहीं आता। किसकी कब्र पर यह मशहूर कविता अंकित है? बगैर सब्जा ना पोसद कस मजारे एक मारा कि कब्र पोस एक गरीबों हमें गियास बस अस्त। इसका अर्थ मित्रों ये है, हरी घास के अलावा मेरी कब्र को किसी चीज़ से न ढकना, क्योंकि गरीबों की कब्र को ढकने के लिए घास ही काफ़ी है।
ये जहां आरा ने कहा था। किसने कहा था? जहां आरा ने। किसने कहा था? जहां आरा ने। कितने अच्छे विचार रहे होंगे, सोचिए। बहुत उत्तम। आइए 10वां देखें। हुमायूं का मकबरा 18 फीट ऊंची दीवार से घिरे एक विशालकाय बगीचे के बीच में बनाया गया। बगीचे का नक्शा बनाया गया है। कैसा बनाया गया? कहने का मतलब है किस प्रकार से नक्शा बनाया गया। ईरान की 4 बाग परंपरा से प्रेरणा लेकर। आंसर क्या है? ईरान की 4 बाग परंपरा से प्रेरणा लेकर। हुमायूं का मकबरा 18 फीट ऊंची दीवार से घिरे एक विशालकाय बगीचे के बीच में बनाया गया है। बगीचे का नक्शा बनाया गया है। कैसे या किससे प्रभावित है? ईरान की 4 बाग परंपरा से प्रेरणा लेकर। ईरान की चार बाग परंपरा से प्रेरणा लेकर हुमायूं का मकबरा 18 फीट ऊंची दीवार से घिरी एक विशालकाय बगीचे के बीच में बनाया गया है। बगीचे का नक्शा बनाया गया है कहाँ से प्रेरणा लेकर? ईरान की 4 बाग परंपरा से प्रेरणा लेकर। आगे चलें। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर स्वर्णिम सिद्धांत के आधार पर छोटा हो जाता है। चलिए मित्रों, हाँ देखिए। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्रों को किस अनुपात में रखा जाता है? 2:3 में रखा जाता है। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? स्वर्णिम सिद्धांत में कागज पर चित्र को 2:3 में रखा जाता है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर की है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर की है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? जौनपुर की है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? जौनपुर की है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? जौनपुर की है। 13 नंबर पाइए। प्रसिद्ध मूर्तिकार B.R. खजूरिया कहाँ जन्मे थे? कहाँ 37 आ गया यार, 1 मिनट। 12 1 मिनट रुकिए मित्रों, चेक कर लें तो। मित्रों, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ? जौनपुर। ये 12 के बाद 38 पे आ गया है। लगभग 25 प्रश्न जो है, 24-25 प्रश्न कट गए हैं। इसको हम किसी क्लास में ऐड करके पढ़ा देंगे, ठीक। कहीं मिस्टेक हुआ है, इसको अगले क्लास में हम ऐड करके आप लोगों को याद करवा देंगे। तो लिहाजा आइए 38 नंबर पे देखें। प्रसिद्ध मूर्तिकार B.R. खजूरिया कहाँ जन्मे थे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ जन्मे थे? जम्मू कश्मीर। B.R. खजूरिया कौन थे? मूर्तिकार थे। B.R. खजूरिया कौन थे? मूर्तिकार थे। B.R. खजूरिया कौन थे? मूर्तिकार थे। B.R. खजूरिया का जन्म कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर। B.R. खजूरिया का जन्म जम्मू कश्मीर में। B.R. खजूरिया का जन्म कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। B.R. खजूरिया कौन थे? मूर्तिकार थे। B.R. खजूरिया कौन थे? प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। B.R. खजूरिया कौन थे? प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। B.R. खजूरिया कौन थे? प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। B.R. खजूरिया का जन्म कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। आगे चले मित्रों। इस क्लास की क्या विशेषता है? भूलना मना है। क्या? भूलना मना है। यहाँ से कितना डिलीवर्ड करते हैं मित्रों हम? 125 में 125 आप लेकर जाते हैं घर। 39 नंबर पाइए। 1986 में कैनवास पर तैल रंगों में किसने विख्यात शांति निकेतन त्रिफलक का निर्माण किया?
जो अब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है? हाँ, आधुनिक कला संग्रहालय किसका है? त्रिफलक, तैयब मेहता का। शांति निकेतन त्रिफलक किसका है? तैयब मेहता का है। शांति निकेतन त्रिफलक किसका है? तैयब मेहता का है। शांति निकेतन त्रिफलक किसका है? तैयब मेहता का है। शांति निकेतन त्रिफलक किसका है? तैयब मेहता का है। शांति निकेतन त्रिफलक किस माध्यम में बना है? तैल रंग में बना है। शांति निकेतन त्रिफलक किस माध्यम बना है? कैनवास पर तैल माध्यम। शांति निकेतन किस माध्यम में बना है? कैनवास पर तैल माध्यम। शांति निकेतन किस पर बना है? कैनवास पर तेल माध्यम। शांति निकेतन त्रिफलक किस संग्रहालय में है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। शांति निकेतन त्रिफलक किस जगह संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। शांति निकेतन त्रिफलक किस माध्यम में बना है? कैनवास पर तेल माध्यम में। कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है। शांति निकेतन त्रिफलक किसका है? तैयब मेहता का है। शांति निकेतन त्रिफलक किसका है? तैयब मेहता का है। शांति निकेतन त्रिफलक किसका है? तैयब मेहता का है। जब आप लोगों को कोई कमेंट आ जाता है, लगता है कि हमने मेहनत किया और सार्थक हो गया, आप लोगों को याद हो रहा है। ABCD कुछ जो भी अच्छा लगे, अनुभव हो, वो जरूर कमेंट दिया करो। 40 फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएंगे, हमेशा पढ़ाएंगे। अब पूरा सिलेबस याद कराएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, कहीं मत भटकिए। वादा करते हैं कभी पेड क्लास यूट्यूब पर नहीं लेंगे। हम खुद ही हमको जो है सरकार दे रही है। कम दे रही है? बहुत दे रही है। बताइए TGT का इस समय कितना वेतन होगा, आप लोग सोचिए। और कब से पढ़ा रहे हैं? सन 2000, छोड़ दीजिए क्या बताएं, 14 वर्ष, 14 वर्ष प्लस हो गया पढ़ाते। ठीक, तो इसलिए आप लोग जो है, हो सकता है हमारी वॉइस थोड़ी मोटी है, लेकिन जुड़े रहेंगे। वादा करते हैं पूरा का पूरा हम सिलेबसवा याद करवाएंगे। अभी तो TGT का मान लीजिए, चाहे जब एग्जाम अगर डेट आए 2-3 महीने में हो जाइए, ज़्यादा ज़्यादा नवंबर दिसंबर में होना है। दिसंबर क्रॉस नहीं होगा, लिहाजा मित्रों आप लोग लगे रहिए। प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, फिर वन लाइनर नोट्स भी और अपना नोट। ठीक, हम राकेश गोस्वामी का वन लाइनर क्या है, स्मार्ट वगैरह क्या लिखा है उस पर, हाँ, कला स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स है ना, वन लाइनर है, उसको हम पूरा रटवाएंगे। एक एक चैप्टर पे काम करेंगे। ठीक, तो आइए देखें 40 नंबर। किस रंग के हल्के अथवा गहरेपन की मात्रा को क्या कहते हैं? किसी रंग के हल्के अथवा गहरेपन की मात्रा को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। क्या कहते हैं? तान कहते हैं। किसी रंग के हल्के अथवा गहरेपन की मात्रा को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। किसी रंग के हल्के अथवा गहरेपन की मात्रा को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। किसी रंग के हल्के अथवा गहरेपन की मात्रा को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। किसी रंग के हल्के अथवा गहरेपन की मात्रा को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। चले, 41 नंबर। पदार्थ, वस्तु अथवा चित्रभूमि की धरातली संरचना को क्या कहते हैं? वयन कहते हैं। सतह का चिकनापन या खुरदरापन वयन कहते हैं। क्या कहते हैं? वयन कहते हैं। क्या कहते हैं? वयन कहते हैं। पदार्थ, वस्तु अथवा चित्रभूमि की धरातली संरचना को क्या कहते हैं? वयन कहते हैं। या सतह का चिकनापन या खुरदरापन होता है वयन। पदार्थ, वस्तु अथवा चित्रभूमि की धरातली संरचना को कहते हैं वयन। पदार्थ, वस्तु अथवा चित्रभूमि की धरातली संरचना को क्या कहते हैं? वयन। 42।
भार संतुलन की दृष्टि से आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। भार संतुलन की दृष्टि से आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। भार संतुलन की दृष्टि से आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। 43। शीघ्रता से रेखाएं खींचकर जो चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्केचिंग कहते हैं। स्केच। शीघ्रता से रेखाएं खींचकर जो चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्केच। तो सबको पता है क्यों? चुटकुला है हर देखे, अब भूसा देख आनंद, हर देखा है डाट डाट डाट, अब भूसा देख आनंद। हम लोगों को जो है गांव में बचपन में कुछ लोग बुढ़े लोग कहते थे, कमेंट करते थे। 44 नंबर, वह रिक्त स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो सकता है। अंतराल। अंतराल। 44 पाइए, वह रिक्त स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो कहलाता है अंतराल। वह रिक्त स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो क्या कहलाता है? अंतराल। वह रिक्त स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो क्या कहलाता है? अंतराल। वह रिक्त स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो क्या कहलाता है? अंतराल। आगे चलें। 45 नंबर, केवल लंबाई तथा चौड़ाई वाली आकृतियां अंकित करने से अंतराल आभासित होता है। द्विआयामी होता है। लंबाई चौड़ाई जहां होगा वहां द्विआयामी होगा, जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा या परिपेक्ष्य से छाया प्रकाश दिखा देंगे त्रिआयामी हो जाएगा। ठीक। सुलिप कला किसकी शैली है? कैलीग्राफी। बताइए, कैलीग्राफी जिसे कहते हैं किसकी शैली है? 46 लिखने की शैली है। सुलिप शैली क्या है? लिखने की शैली है। कैलीग्राफ पूछ लेता, कैलीग्राफ क्या है? लिखने की शैली है। कैलीग्राफ किसकी शैली है? लिखने की शैली है। सुलिप कला किसकी शैली है? लिखने की कला है। दृष्टिगत भार का संबंध किस तत्व से है? संतुलन से है। दृष्टिगत भार का संबंध किस तत्व से है? संतुलन से है। किससे है? संतुलन से है। दृष्टिगत भार का संबंध किस तत्व से है? संतुलन से है। दृष्टिगत भार का संबंध बराबर संतुलन। दृष्टिगत भार बराबर संतुलन। दृष्टिगत भार बराबर संतुलन। दृष्टिगत भार बराबर संतुलन। दृष्टिगत भार का संबंध किस तत्व से है? संतुलन से है। दृष्टिगत भार का संबंध किस तत्व से है? संतुलन से है। ग्लेजिंग में किस माध्यम का प्रयोग होता है? ग्लेजिंग में किस माध्यम का प्रयोग होता है? वार्निश का प्रयोग होता है। ग्लेजिंग में किस माध्यम का प्रयोग होता है? वार्निश का प्रयोग होता है। ग्लेजिंग बराबर वार्निश। ग्लेजिंग बराबर वार्निश। ग्लेजिंग बराबर वार्निश। ग्लेजिंग में किस माध्यम का प्रयोग होता है? ग्लेजिंग में वार्निश माध्यम का प्रयोग होता है। ग्लेजिंग में किस माध्यम का प्रयोग होता है? ग्लेजिंग में वार्निश माध्यम का प्रयोग होता है। वार्निश माध्यम का प्रयोग होता है कहाँ? ग्लेजिंग में। चित्र तल पर घन के रेखांकन को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? 49 त्रितली। 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 चित्र तल पर घन के रेखांकन को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? त्रितली। चित्र तल पर घन के रेखांकन को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? त्रितली। चित्र तल पर घन के रेखांकन को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? त्रितली। चित्र तल पर घन के रेखांकन को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? त्रितली। 50 नंबर, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? 50 नंबर, हायरोग्लिफिक है। हायरोग्लिफिक है। सिंधु सभ्यता की लिपि बराबर हायरोग्लिफिक। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? हायरोग्लिफिक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? हायरोग्लिफिक है।
सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? हायरोग्लिफिक लिपि है, चित्राक्षर है, चित्राक्षर है, चित्राक्षर है। हाँ, यही तो होगा, कुछ है, क्या होगा? कि कटप्पा वाला होगा। हाँ? सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र किस पशु के हैं? हिरण के हैं, हिरण के हैं। सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र किस पशु को हैं? हिरण के हैं। सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र पशु किस पशु के हैं? हिरण के हैं। दो पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियों गौहर और जौहर को किस कलाकार ने अपने पात्रों में बखूबी उकेरा? 52 पाइये, उत्तर इसी में है, तीनों में ही। दो पारसी रंगमंच की दो पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियां गौहर और जौहर को किस कलाकार ने अपने पात्रों में बखूबी उकेरा? राजा रवि वर्मा ने। किसने? राजा रवि वर्मा ने। गौहर जौहर को किस कलाकार ने अपने पात्रों में बखूबी उकेरा? राजा रवि वर्मा ने। दो पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियां कौन थीं? गौहर और जौहर। गौहर और जौहर कौन थीं? पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियां थीं। गौहर और जौहर कौन थीं? दो पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियां थीं। गौहर और जौहर कौन थी? पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियां थीं। इनका चित्रण किसने किया अपने पात्रों में? राजा रवि वर्मा ने। गौहर जौहर को अपने पात्रों में किसने चित्रित किया? राजा रवि वर्मा ने। किसने किया? राजा रवि वर्मा ने। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? जोरासाको में। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? जोरासाको में। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? जोरासाको में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन किसने बनाया? नंदलाल बोस ने। किसने बनाया? नंदलाल बोस ने। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन किसने बनाया? नंदलाल बोस ने। सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन किसने बनाया? नंदलाल बोस ने। सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन किसने बनाया? नंदलाल बोस ने। सहज पाठ पुस्तक किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। सहज पाठ पुस्तक किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। सहज पाठ पुस्तक किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। किसने इलिस्ट्रेशन किया? नंदलाल बोस ने। बहुत खींच के पढ़ाता हूँ, हमारी आदत नहीं मित्रों, लिहाजा इतना मेहनत कर रहा हूँ। कम से कम आप लोग लाइक कमेंट कर दिया करो। देखो, आपको लगता है याद हो, अगर खोल के देख लिया, आपके सामने आ गया तो लाइक प्लीज़। आपका जो है नज़रिया बदल जाएगा। केवल आप 5 क्लास करिए, आपको लग जाएगा कि आपको मिल कितना रहा यहाँ से। बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं 125 में 125 डिलीवर्ड कर रहा हूँ। 125 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। और नहीं कहीं भी आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, जो करवाते हो आपको 125 में 50 नहीं क्रॉस करेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। नहीं लेकर जाते आप 50 क्वेश्चन से ज़्यादा। मैं 125 में 125 दे रहा हूँ आपको। क्यों? इतनी बार रिपीट करता हूँ। 3 बार से ज़्यादा जब रिपीट करते हैं वो अस्थायी मेमोरी में जाके फीड होना शुरू हो जाता है। लिहाजा मित्रों, जिसको याद करना हो पूरा याद कराएंगे। एक एक क्वेश्चन मैं याद करवाऊंगा। राकेश गोस्वामी की 4 भाग मैं याद करवाऊंगा, ठीक, और पूरा सिलेबस रट्टा मरवाऊंगा। स्थापत्य भी चल रहा है, उसको आप लोग देखते रहिए। सुबह क्लास जो है स्थापत्य का चल रहा है, ठीक। अगर आप लोग चाहते हैं एक फिक्स टाइम, तो आप लोग मैसेज करिए। कम से कम अगर 10 लोग, अगर 10 लोगों को मैसेज आ गया कि नहीं हम लोगों को जो है लाइव क्लास चाहिए, कितने बजे चाहिए वो आप बता देंगे, तो उस टाइम पे हम लाइव क्लास आ जाएंगे, ठीक। असित कुमार हलदार ने मूर्त कला की शिक्षा किससे ली थी? लियोनार्ड जेनिंग्स से ली थी। असित कुमार हलदार ने मूर्त कला की शिक्षा किससे ली थी? लियोनार्ड जेनिंग्स से ली थी। असित कुमार ने मूर्त कला की शिक्षा किससे ली थी? लियोनार्ड जेनिंग्स से ली थी। असित कुमार हलदार के
मूर्तिकला गुरु कौन था? लियोनार्ड जेनिंग था। असित कुमार हलदार का के मूर्तिकला गुरु कौन था? मूर्तिकला शिक्षक कौन था? लियोनार्ड जेनिंग था। आगे चलें। कौन सा चित्रकार चैतन्य सिद्ध कलाकार कहलाता है? क्षितेंद्र नाथ मजूमदार चैतन्य सिद्ध कलाकार कहलाता है। चैतन्य सिद्ध कलाकार क्षितेंद्र नाथ मजूमदार को कहते हैं। शैलेंद्र नाथ डे की मेघदूत चित्रावली का सबसे विख्यात बिरही यक्ष कहाँ सुरक्षित है? शैलेंद्र नाथ डे मेघदूत। मेघदूत चित्र किसका है? शैलेंद्र नाथ डे। मेघदूत इनकी चित्र श्रृंखला है। मेघदूत शैलेंद्र नाथ डे। मेघदूत किसकी चित्रावली है? शैलेंद्र नाथ डे की है। मेघदूत किसकी चित्रावली है? शैलेंद्र नाथ डे की है। मेघदूत चित्रावली किसकी है? शैलेंद्र नाथ डे की है। मेघदूत चित्रावली का सबसे विख्यात चित्र बिरही यक्ष कहाँ सुरक्षित है? बिरही यक्ष कहाँ सुरक्षित है? 57 पाइए। भारत कला भवन वाराणसी में है। बिरही यक्ष कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में है। बिरही यक्ष कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में है। बिरही यक्ष कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में है। बिरही यक्ष चित्र कहाँ से लिया गया है? शैलेंद्र नाथ डे के मेघदूत से। बिरही यक्ष चित्र कहाँ से लिया गया है? शैलेंद्र नाथ डे के मेघदूत से। बिरही यक्ष का चित्र कहाँ से लिया गया है? बिरही यक्ष चित्र कहाँ से लिया गया है? शैलेंद्र नाथ डे के मेघदूत से। शैलेंद्र नाथ डे का बिरही यक्ष कहाँ सुरक्षित है? भारत कला भवन वाराणसी में है। शैलेंद्र नाथ डे का बिरही यक्ष चित्र कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में है। शैलेंद्र नाथ डे का बिरही यक्ष चित्र कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में है। बिरही चित्र प्रसिद्ध बिरही चित्र कहाँ से लिया गया है? मेघदूत से। बिरही यक्ष चित्र कहाँ से लिया गया है? मेघदूत से। मेघदूत किसकी है चित्रावली? शैलेंद्र नाथ डे की है। कैसे ऐसे जाने देंगे? क्लास में आने के बाद पूरा रट्टा मरवा के ही भैया हम छोड़ेंगे। ठीक। सीता कल्याण किसका चित्र है? सीता कल्याण किसका चित्र है? के वेंकटप्पा का है। सीता कल्याण किसका है? के वेंकटप्पा का है। सीता कल्याण बराबर के वेंकटप्पा। 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 ट्विटरिंग मशीन किसकी कृत है? ट्विटरिंग मशीन किसकी कृत है? ट्विटरिंग मशीन किसकी कृत है? पालकली की है। ट्विटरिंग मशीन किसकी 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 है? पालकली की। ट्विटरिंग मशीन बराबर पालकली। ट्विटरिंग मशीन बराबर पालकली। ट्विटरिंग मशीन बराबर पालकली। 60 पे। अभ्यंजनावादी कला आंदोलन का प्रणेता कौन था? अभ्यंजनावादी आंदोलन का प्रणेता कौन था? अभ्यंजनावादी कला आंदोलन का प्रणेता कौन था? 60 पाइए। एडवर्ड मुंक था। एडवर्ड मुंक था। एडवर्ड मुंक था। अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन का प्रणेता कौन था? एडवर्ड मुंक था। अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन का प्रणेता कौन था? एडवर्ड मुंक था। अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन का प्रणेता कौन था? एडवर्ड मुंक था। अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन का प्रणेता कौन था? एडवर्ड मुंक था। अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन का प्रणेता कौन था? एडवर्ड मुंक था। अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन का प्रणेता कौन था? एडवर्ड मुंक था। याद हो रहा है? आप लोग लाइक जरूर करिए। कमेंट लिख देते हैं ना 2 शब्द, मज़ा आ जाता है। मतलब सारी थकान दूर हो जाती है। 1.5 घंटे की जो क्लास लेता हूँ ना, और जब कमेंट आ जाता है ना, थकान दूर हो जाती है। बच्चों, इतना तो कर ही सकते हो।
तो 2 लाइन कमेंट लिख ही सकते हो, हैं? क्यों? 61 नंबर पे आइए। लेस डिमोसलीज द एवेन्यू के चित्रकार का नाम बताइए। यह किस माध्यम बना था? तैल माध्यम में। किस माध्यम में? तैल माध्यम में। किसकी कृति है? पिकासो की। किसकी है? पिकासो की। लेस डिमोसलीज द एवेन्यू का चित्रकार कौन है? पिकासो है। लेस डिमोसलीज द एवेन्यू का चित्रकार कौन है? पिकासो है। लेस डिमोसलीज द एवेन्यू का चित्रकार कौन है? पिकासो है। द लेस डिमोसलीज द एवेन्यू बराबर पिकासो। लेस डिमोसलीज द एवेन्यू बराबर पिकासो। फाववाद का उद्भव कहाँ हुआ? फाववाद का उद्भव कहाँ हुआ? फाववाद का उद्भव फ्रांस में हुआ। फाविज्म का उद्भव कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। फाववाद का उद्भव कहाँ हुआ? फासे फाववाद, फासे फ्रांस। फासे फाववाद, फासे फ्रांस। फासे फाववाद, फासे फ्रांस। फासे फाववाद बराबर फ्रांस। पोटैटो ईटर नामक प्रसिद्धीकृत चित्र किसका है? पोटैटो ईटर नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? पोटैटो ईटर नामक प्रसिद्ध चित्र वान गाग का है। वेरी गुड, वेरी गुड। पीछे वाले बहुत जोर से बोलने लगते हो यार तुम लोग। पोटैटो ईटर चित्र वान गाग का है। पोटैटो ईटर चित्र वान गाग का है। पोटैटो ईटर चित्र बराबर वान गाग। पोटैटो ईटर चित्र बराबर वान गाग। अगला प्रश्न, नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? नव प्रभाववाद का संस्थापक जॉर्ज सोरा था। नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? जॉर्ज सोरा था। नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? जॉर्ज सोरा था। 65 नंबर, मुग्गू मुग्गुल कहाँ की लोक कला है? मुग्गू या मुग्गुल कहाँ की लोक कला कहाँ की लोक कला है? मुग्गू या मुग्गुल कहाँ की लोक कला है? आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। मुग्गू लोक कला कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। मुग्गू लोक कला कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। मुग्गू लोक कला कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। मुग्गू लोक कला कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। मुग्गू बराबर आंध्र प्रदेश। मुग्गू लोक कला बराबर आंध्र प्रदेश। मुग्गू लोक कला बराबर आंध्र प्रदेश। 66 नंबर, बांकुड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? मृण मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। बांकुड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? मृण मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। बांकुड़ा पश्चिम बंगाल किस लिए प्रसिद्ध है? मृण मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। बांकुड़ा पश्चिम बंगाल किस लिए प्रसिद्ध है? मृण मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। मोम 67 नंबर, मोम साचा पद्धत हेतु उपयोग में आने वाले कॉपर एवं टिन का अनुपात क्या होता है? मोम साचा पद्धत हेतु उपयोग में आने वाले कॉपर और टिन का अनुपात क्या होता है? कॉपर और टिन का अनुपात क्या होता है? 67 नंबर पे बताइए। 3:1 होता है। मोम साचा पद्धत हेतु उपयोग में आने वाले कॉपर एवं टिन का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। मोम साचा पद्धत हेतु उपयोग में आने वाले कॉपर टिन का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। मोम साचा पद्धत बराबर 3:1। मोम साचा पद्धत में कॉपर टिन का अनुपात बराबर 3:1। मोम साचा पद्धत में कॉपर टिन का अनुपात क्या है? 3:1 है। मोम साचा पद्धत में कॉपर टिन का अनुपात क्या है? 3:1 है। मोम साचा पद्धत में कॉपर और टिन का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। ढोकरा शिल्प किस लिए प्रसिद्ध है? ढोकरा शिल्प किस लिए प्रसिद्ध है? बस्तर, छत्तीसगढ़
ढोकरा शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? बस्तर छत्तीसगढ़। बस्तर छत्तीसगढ़। बस्तर छत्तीसगढ़। बस्तर छत्तीसगढ़। ढोकरा शिल्प के लिए कौन प्रसिद्ध है? बस्तर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वाला बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है? ढोकरा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर छत्तीसगढ़। बस्तर छत्तीसगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? ढोकरा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। बंधेज बधानी के लिए कौन प्रसिद्ध है? बंधेज बधानी के लिए कौन प्रसिद्ध है? 69 राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। बंधेज बधानी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान। बंधेज बधानी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान। बंधेज बधानी के लिए कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान। बंधेज बधानी के लिए कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान। बंधेज बाधनी के लिए कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान। बंधेज बाधनी के लिए कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान। सत्तर नंबर आइए। भारत के कौन से प्रधानमंत्री चित्रकारी में भी रुचि रखते थे और उन्हें अपनी चित्र प्रदर्शनी भी लगाई? कहाँ बीपी सिंह? कहाँ है बीपी सिंह भैया? यहाँ है, ये बीपी सिंह थे। ठीक, चित्रकारी करते थे, अपनी प्रदर्शनी भी लगाई थी। 71 प्रसिद्ध मधुबनी लोक चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। नहीं यार, कहाँ से मुंह से निकल रहा है? बिहार से है। प्रसिद्ध मधुबनी लोक चित्रकला कहाँ से है? बिहार से है। प्रसिद्ध मधुबनी लोक चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। प्रसिद्ध मधुबनी लोक चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। विष्णु धर्मेत्तर पुराण किसने लिखा है? मार्कंडेय मुनि ने लिखा है। विष्णु धर्मेत्तर पुराण किसने लिखा है? मार्कंडेय मुनि ने लिखा है। विष्णु धर्मेत्तर पुराण किसने लिखा है? मार्कंडेय मुनि लिखा है। विष्णु धर्मेत्तर पुराण बराबर मार्कंडेय मुनि। विष्णु धर्मेत्तर पुराण बराबर मार्कंडेय मुनि। 73 पाइए। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस शैली में काम करता था? प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस शैली में काम करता था? किशनगढ़। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस शैली में काम करता था? किशनगढ़। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस शैली में काम करता था? किशनगढ़। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस शैली में काम करता था? किशनगढ़। जर्मन सौंदर्य शास्त्री की पहचान करिए। जर्मन सौंदर्य शास्त्र की पहचान करिए। बामगार्टन। जर्मन सौंदर्य शास्त्री की पहचान करिए। बामगार्टन। जर्मन सौंदर्य शास्त्र की पहचान करिए। बामगार्टन है। जर्मन का सौंदर्य शास्त्री कौन है? बामगार्टन है। बामगार्टन कहाँ से हैं? जर्मन के सौंदर्य शास्त्री हैं। बामगार्टन कौन है? जर्मन के सौंदर्य शास्त्री हैं। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू पेंटिंग किसने बनाई? द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू कैरावेजियो ने बनाई। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू पेंटिंग किसने बनाई? कैरावेजियो ने बनाई। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू किसने बनाई? कैरावेजियो ने बनाई। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू बराबर कैरावेजियो। 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 अजंता की गुफा निम्न में से कहाँ पर स्थित है? अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा औरंगाबाद में स्थित है। ढोला मारू चित्र का संबंध इनमें से किससे है? ढोला मारू का संबंध किससे है? मेवाड़ से है। ढोला मारू का संबंध किससे है? मेवाड़ से है। ढोला मारू का संबंध किससे है? मेवाड़ से है। ढोला मारू बराबर मेवाड़। ढोला मारू बराबर मेवाड़। ढोला मारू बराबर मेवाड़।
78 द फ्लाइट इनटू इजिप्ट, द फ्लाइट इनटू इजिप्ट किसकी पेंटिंग है? जियोत्तो की है। किसकी है? जियोत्तो की है। किसकी है? जियोत्तो की है। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट किसकी पेंटिंग है? जियोत्तो की है। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट किसकी पेंटिंग है? जियोत्तो की है। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट बराबर जियोत्तो। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट बराबर जियोत्तो। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट बराबर जियोत्तो। 79 कुछ बड़ा ही इतना लंबा प्रश्न। वह कौन सा आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं सदी के 30वें दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था? 79 ड्यूट शेर वर्क बंद, ड्यूट शेर वर्क बंद, ड्यूट शेर वर्क बंद राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था। कि किसको? ड्यूट शेर वर्क बंद को। वह कौन सा आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था? कौन सा आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था? तो कौन सा था? ड्यूट शेर वर्क बंद, जिसे 20वीं सदी के 30वें दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था। ड्यूट शेर वर्क बंद। आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन कौन था जिसे हिटलर ने बंद करा दिया था? ड्यूट शेर वर्क बंद। आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन का नाम बताइए जिसने हिटलर जो जिसे हिटलर ने हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था। ड्यूट शेर वर्क बंद। हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने किसको बंद करा दिया था? ड्यूट शेर वर्क बंद को बंद करा दिया था। हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने क्या बंद करा दिया था? ड्यूट शेर वर्क बंद को बंद करा दिया था। ड्यूट शेर वर्क बंद क्या था? आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था। ड्यूट शेर वर्क क्या था? आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था। ड्यूट शेर वर्क क्या था? आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था। क्लियर हुआ? बोलो राधे राधे। हैं 80 पाए। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? ए रिचर्ड बार्थोलोम्यू है। प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? रिचर्ड बार्थोलोम्यू है। प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? रिचर्ड बार्थोलोम्यू है। रिचर्ड बार्थोलोम्यू कौन है? एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। रिचर्ड बार्थोलोम्यू कौन है? प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। रिचर्ड बार्थोलोम्यू कौन है? प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। उस कलाकार की पहचान करें जो पेंटर और छापाकार दोनों रूपों में जाने जाते हैं। 81 पाइए फटाफट। के.जी. सुब्रमण्यन, के.जी. सुब्रमण्यन। उस कलाकार की पहचान करें जो पेंटर और छापाकार दोनों रूपों में जाना जाता है। के.जी. सुब्रमण्यन छापाकार और चित्रकार दोनों हैं। के.जी. सुब्रमण्यन छापाकार और चित्रकार दोनों हैं। के.जी. सुब्रमण्यन क्या हैं? छापाकार और चित्रकार दोनों हैं। के.जी. सुब्रमण्यन क्या हैं? चित्रकार और छापाकार दोनों हैं। गांधार शैली मुख्यतः है यूनानी मूर्तिकला। गांधार शैली मुख्यतः क्या है? यूनानी मूर्ति शैली है। गांधार शैली मुख्यतः क्या है? यूनानी मूर्ति शैली है। गांधार शैली क्या है? यूनानी मूर्ति शैली है। गांधार शैली क्या है? यूनानी मूर्ति शैली है। गांधार शैली बराबर यूनानी मूर्ति शैली। गांधार शैली बराबर यूनानी मूर्ति शैली। गांधार शैली बराबर यूनानी मूर्ति शैली। तमिलनाडु में स्थित सित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? 83 किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। चित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से।
चित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। चित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। चित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। चित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। आगे चलें। प्रश्न को तोड़ मरोड़ के उसमें कुछ बचे न कि इसमें से प्रश्न में से प्रश्न में ही कई उत्तर है ना छुपा रहता, तो उसको तोड़ तोड़ के अलग करो, उसको भी दिमाग में रखो। 84 पाइए। भीमबेटका शैलाश्रम में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया? भीमबेटका शैलाश्रय में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया? 84। लाल सफ़ेद। भीमबेटका शैलाश्रय में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया? लाल सफ़ेद। भीमबेटका में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया? लाल सफ़ेद। भीमबेटका में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया? लाल सफ़ेद। भीमबेटका का रंग कौन सा है? सबसे अधिक कौन सा रंग है? लाल सफ़ेद। भीमबेटका में सबसे अधिक कौन रंग का प्रयोग किया गया? लाल सफ़ेद। भीमबेटका में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया? लाल सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया। भीमबेटका शैलाश्रय में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया? लाल सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया। भीमबेटका में लाल सफ़ेद रंग का प्रयोग अधिक किया गया। भीमबेटका में लाल सफ़ेद रंग का प्रयोग अधिक किया गया। भीमबेटका में लाल सफ़ेद रंग का प्रयोग अधिक किया गया। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? मंसूर था। जहांगीर दरबार के पक्षियों का चित्रकार सबसे अधिक कौन था? मंसूर था। जहांगीर के दरबार का पक्षी चित्रकार कौन था? मंसूर था। जहांगीर दरबार के सबसे प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? मंसूर था। मंसूर था। मसूर नहीं, मसूरी नहीं, मंसूर। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। 87। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। जॉन कांस्टेबल। जॉन कांस्टेबल कौन है? ब्रिटिश दृश्य चित्रकार हैं। 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 कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के वर्तमान डीन कौन है? डॉक्टर रतन कुमार हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का वर्तमान प्राचार्य कौन है? रतन कुमार हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का वर्तमान प्राचार्य कौन है? रतन कुमार हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का प्राचार्य कौन है? रतन कुमार हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का वर्तमान प्राचार्य कौन है? रतन कुमार है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के वर्तमान प्राचार्य कौन है? रतन कुमार हैं। 89। पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ को लगाया जाता है? अमोनिया क्लोराइड को लगाया जाता है। अमोनिया क्लोराइड को लगाया जाता है। पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है।
पिघलाने के दौरान अल्युमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का किया जाता है। पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ को लगाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड को लगाया जाता है। पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए क्या लगाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड लगाया जाता है। पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ को लगाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड को लगाया जाता है। पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। फिल्म निर्माता सत्यजीत राय ने इनर आई शीर्षक वृत्त चित्र किस कलाकार के ऊपर बनाई थी? विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनाई थी। इनर आई चित्र किसके ऊपर बना था? विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बना था। इनर आई वृत्त चित्र किसके ऊपर बना था? विनोद बिहारी के ऊपर बना था। इनर आई का निर्माता कौन था? सत्यजीत राय थे। इनर आई फिल्म का निर्माता कौन था? सत्यजीत राय थे। 91। बरोक शैली की प्रसिद्ध तैल पेंटिंग रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाई थी? रेप ऑफ यूरोपा पेंटिंग किसने बनाई? रेप ऑफ यूरोपा पेंटिंग पीटर पॉल रूबेंस ने बनाई। रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाई? पीटर पॉल रूबेंस ने बनाई। रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाई? पीटर पॉल रूबेंस ने बनाया। रेप ऑफ यूरोपा तैलचित्र किस शैली का है? बरोक शैली का है। रेप ऑफ यूरोपा तैलचित्र किस शैली का है? बरोक शैली का है। रेप ऑफ यूरोपा किस माध्यम में बना है? तैल माध्यम में बना है। रेप ऑफ यूरोपा किस माध्यम में बना है? तैल माध्यम बना है। किस शैली का है? बरोक शैली का है। किसने बनाया? पीटर पॉल रूबेंस ने बनाया। राजा रवि वर्मा ने मुंबई घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत किस वर्ष की? 1894 में की। 1894 में की। 1894 में। आगे चलें। कला एक प्रकार का प्रतीक है। सिद्धांत किसका है? सुजैन कै लेंगर का है। कला एक प्रतीक है, एक प्रकार का प्रतीक है। सिद्धांत किसका है? सुजैन के लेंगर का है। कला एक प्रकार का प्रतीक है। सिद्धांत किसका है? सुजैन के लेंगर का है। कला एक प्रकार का प्रतीक है। सिद्धांत किसका है? सुजैन के लेंगर का है। कला एक प्रकार का प्रतीक है। सिद्धांत किसका है? सुजैन के लंगड़ा का है। कला एक प्रकार का प्रतीक है। सिद्धांत किसका है? सुजैन के लंगड़ा का है। कला एक प्रकार का प्रतीक है। सिद्धांत किसका है? सुजैन के लंगड़ा का है। लंगड़ याद करो, काना याद करो, सुजैन याद, लेकिन याद करो, बाद में समझ इतना आप लोगों का रहेगा कौन वर्ड सही है। कला एक प्रकार का प्रतीक है, किसका है? सुजैन के लैंगर का है। 94। 1912 ईस्वी में किसकी पुस्तक कला और स्वदेशी का प्रकाशन हुआ? कला और स्वदेशी का प्रकाशन हुआ कब? 1912 में। कला और स्वदेशी पुस्तक किसका है? अवनींद्र कुमार का है क्या? अरे एक स्वामी, हाँ, आनंद कुमार स्वामी। 94 आइए।
ठीक हो गया। के हैबर ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? के हैबर ने कला की शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट। के हैबर ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जे स्कूल से प्राप्त की। के हैबर ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जे स्कूल से प्राप्त की। के हैबर ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जे स्कूल से प्राप्त की। बगरू छपाई एक हस्तकला है जो संबंधित है। बगरू छपाई एक हस्तकला है जो संबंधित है राजस्थान से। बगरू छपाई एक हस्तकला है, कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। बगरू छपाई क्या है? एक हस्तकला है। 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 बगरू छपाई कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। बगरू छपाई हस्तकला कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से है। बगरू छपाई बराबर राजस्थान। बगरू छपाई बराबर राजस्थान। बगरू छपाई हस्तकला बराबर राजस्थान। बगरू छपाई हस्तकला बराबर राजस्थान। संथाल कन्या किसका चित्र है? संथाल कन्या किसका चित्र है? 97। संथाल कन्या किसका चित्र है? 97। संथाल कन्या किसका चित्र है? नंदलाल बोस का है। तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, संथाल कन्या नंदलाल बोस। संथाल कन्या बराबर नंदलाल बोस। संथाल कन्या चित्र बराबर नंदलाल बोस। संथाल कन्या चित्र बराबर नंदलाल बोस। संथाल फैमिली किसका है? आप लोग कमेंट में दीजिए आंसर। 98 आइए। कुनिका कैमूर कला केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कुनिका कैमूर कला केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कुनिका कैमूर कला केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में है। कुनिका कैमूर कला केंद्र बराबर नई दिल्ली। 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 किस ग्रुप ने अपनी पहली प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में की थी, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था? ग्रुप 1890। ग्रुप 1890। ग्रुप 1890। ठीक। किस मशहूर इतालवी सिने निर्देशक ने हुसैन के चित्रों पर एक अधूरी फिल्म बनाई थी? 100 नंबर पाइए। रोबर्तो रोसेलिना ने। रोबर्तो रोसेलिना ने। किस मशहूर इतालवी सिने निर्देशक ने हुसैन के चित्रों पर एक अधूरी फिल्म बनाई? रोबर्तो रोसेलिना ने। किस मशहूर इतालवी सिने निर्देशक ने हुसैन के चित्रों पर एक अधूरी फिल्म बनाई? रोबर्तो रोसेलिना ने। किस मशहूर इतालवी सिने निर्देशक ने हुसैन के चित्रों पर एक अधूरी फिल्म बनाई? रोबर्तो रोसेलिना ने। किस मशहूर इतालवी सिने निर्देशक ने हुसैन के चित्रों पर एक अधूरी फिल्म बनाई? रोबर्तो रोसेलिना ने। 101 पाइए। भारतीय स्टूडियो पार्टी में दो प्रमुख नाम कौन सा है? गुरुचरण सिंह और निर्मला पटवर्धन है। भारतीय स्टूडियो पार्टी में दो प्रमुख नाम कौन है? गुरुचरण सिंह और निर्मला पटवर्धन हैं। भारतीय स्टूडियो पार्टी में दो प्रमुख नाम कौन से हैं? सरदार गुरुचरण सिंह और निर्मला पटवर्धन हैं।
भारतीय स्टूडियो पॉटरी में दो प्रमुख नाम कौन सा है? सरदार गुरुचरण सिंह और निर्मला पटवर्धन है। भारतीय स्टूडियो पॉटरी में दो प्रमुख नाम कौन सा है? सरदार गुरुचरण सिंह, निर्मला पटवर्धन है। भारतीय स्टूडियो पॉटरी में दो प्रमुख नाम कौन सा है? गुरुचरण सिंह और निर्मला पटवर्धन है। 102। एम.एफ. हुसैन के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह किसके पास है? बद्री विशाल पित्ती के निजी संग्रह में है। एम.एफ. हुसैन के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह किसके पास है? बद्री विशाल पित्ती के निजी संग्रह में है। एम.एफ. हुसैन के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह बराबर बद्री विशाल पित्ती के निजी संग्रह। एम.एफ. हुसैन के चित्रों का बड़ा संग्रह बराबर बद्री विशाल पित्ती के निजी संग्रह में। एम.एफ. हुसैन के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह किसके पास है? बद्री विशाल पित्ती के निजी संग्रह में। 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 अर्नेस्ट विनफील्ड हेब्बल की उद्भावना से किसके हाथों एक नवीन शैली ठाकुर शैली का निर्माण हुआ? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक, आगे चलो। तंजौर चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? तंजौर चित्रकला का विषय क्या है? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। तंजौर चित्रकला, तंजौर तमिलनाडु चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है। तंजौर चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? हिंदू देवी देवताओं का मुख्य विषय है। तंजौर चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है। तंजौर चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिरों का निर्माण किस स्थान पर किया? महाबलीपुरम में किया। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिरों का निर्माण किस स्थान पर किया? महाबलीपुरम में किया। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिरों का निर्माण किस स्थान पर किया? महाबलीपुरम में किया। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर का निर्माण किस स्थान पर किया? महाबलीपुरम में किया। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिरों का निर्माण किस स्थान पर किया? महाबलीपुरम में किया। शिव विवाह से संबंधित दृश्य चित्र किस गुफा में अंकित मिलता है? 106 पाइए। बादामी गुफा में। शिव विवाह का चित्र बराबर बादामी गुफा। शिव विवाह से संबंधित चित्र किस गुफा में है? बादामी गुफा में है। शिव विवाह से संबंधित दृश्य चित्र किस गुफा में है? बादामी गुफा में है। 107 नंबर। रस का प्रमुख स्रोत क्या है? नाट्य है। 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 108। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन है। कामसूत्र 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 के रचयिता कौन है? वात्स्यायन है। आगे चलें। 68वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? 109। सोराराई
पोटरू को मिला। सोराराई पोटरू को मिला। सोराराई पोटरू को मिला। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? सोराराई पोटरू को मिला। सोराराई पोटरू को मिला। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? सोराराई पोटरू को मिला। सोराराई पोटरू को मिला। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है। ज्योति भट्ट मूर्तिकार नहीं है। ज्योति भट्ट मूर्तिकार नहीं है। ज्योति भट्ट मूर्तिकार नहीं है। शंखू चौधरी मूर्तिकार हैं। नागजी पटेल मूर्तिकार हैं। महेंद्र पांड्या मूर्तिकार हैं। अंजलि इला मेनन का संबंध है। अंजलि इला मेनन का संबंध किससे है? चित्रकला से है। अंजलि इला मेनन का संबंध चित्रकला से है। अंजलि इला मेनन का संबंध चित्रकला से है। अंजलि इला मेनन का संबंध चित्रकला से है। प्रिज्म का आविष्कारक कौन था? न्यूटन था। प्रिज्म का आविष्कारक कौन था? न्यूटन था। प्रिज्म का आविष्कारक न्यूटन। 113। निम्न में से कौन सा स्तूप गुप्तकालीन है? निम्न में से कौन सा स्तूप गुप्तकालीन है? धम्मेक स्तूप गुप्तकालीन है। कौन सा स्तूप गुप्तकालीन है? धम्मेक स्तूप गुप्तकालीन है। कौन सा स्तूप गुप्तकालीन है? धम्मेक स्तूप गुप्तकालीन है। धम्मेक स्तूप गुप्तकालीन है। धम्मेक स्तूप गुप्तकालीन है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया। जेफ बेजोस ने। ये क्या मैं पढ़ रहा हूँ यार। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया? अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया? अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया? अशोक ने। 115 पाइए। पूरा दिख जाएगा ना जिससे। 115 क्वेश्चन नंबर। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 115 में चेक करना है ना कौन सा कथन सही नहीं है। तो बराबर पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं हैं, ये सही है। बराबर की पहाड़ी में चेक करा जाए कौन है और कौन नहीं है, क्लियर हो जाएगा। ये है 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी है। इन गुफाओं को आजीवक हेतु समर्पित किया गया था, ये भी सही है। ये अभिलेख ईसापुर 6ठी सदी के हैं, ये गलत है। जो गलत है वही उत्तर सही है। जो गलत है उत्तर वही सही है। ठीक। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन का संस्थापक कौन है? 116। अमेजॉन से तो आप लोग मंगाते हो भैया, बाबू राजस्व। जेफ बेजोस हैं। अमेजॉन का संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस हैं। 117। इसी 3 में विकल्प है, दोनों में ही बताइए। जगदीश चंद्र बोस नामक रंगीन चित्र किसका है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। किसका है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। जगदीश चंद्र बोस नामक रंगीन चित्र किसका है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। जगदीश चंद्र बोस नामक चित्र किसका है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। जगदीश चंद्र बोस नामक रंगीन चित्र किसका है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। जगदीश चंद्र बोस नामक रंगीन चित्र किसका है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का है।
किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया था? राष्ट्रकूटों ने। आगे चलो, ये पता है सबको। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? त्रिमूर्ति के लिए कौन विख्यात है? त्रिमूर्ति के लिए कौन विख्यात है? एलिफेंटा विख्यात है। त्रिमूर्ति के लिए कौन विख्यात है? त्रिमूर्ति के लिए कौन विख्यात है? एलिफेंटा विख्यात है। त्रिमूर्ति के लिए कौन विख्यात है? एलिफेंटा विख्यात है। महेश मूर्ति किस गुफा में है? एलिफेंटा गुफा में है। महेश मूर्ति किस गुफा में है? एलिफेंटा गुफा में है। 120। आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल राजाओं ने। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। 130। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है यार। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश। क्या अच्छा नाम पूछ रहा है। राष्ट्रकूट नरेश था, लेकिन कौन था? कृष्ण प्रथम थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माता कौन था? राष्ट्रकूट शासक थे। पहले सुनो सुनो भैया, सब्र करो। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माता कौन था? राष्ट्रकूट शासक थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माता कौन था? राष्ट्रकूट राजा थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया? कृष्ण प्रथम ने किया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया? कृष्ण प्रथम ने किया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया? कृष्ण प्रथम ने किया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया? कृष्ण प्रथम ने किया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया? राष्ट्रकूट नरेशों ने किया। राष्ट्रकूट वंश था ना। आगे चलें। थकाई लग जाती, इसके बाद भी आप लोग जो है कमेंट लिखने में कोताही करते हो यार। कभी एक एक प्रैक्टिस सेट आप चिल्ला चिल्ला खींच खींच के पढ़ो, बहुत गजब याद होगा, बहुत मस्त। लेकिन आप समझ लीजिए, अगर एक प्रैक्टिस सेट खींच के आपने दबा के पढ़ा, बंद कमरे में चिल्ला के जोर से, जो ना समझ में आओ जोर जोर उसको चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहले एकदम रट्टा मारो, फिर रिवीजन होता है यार। हमने देखिए राकेश गोस्वामी का भाग 4 पहले खूब रट्टा मरवाया, खूब रटवाया हूँ। प्लेलिस्ट में है राकेश गोस्वामी भाग 4 नाम से। अब उसका रिवीजन भी करवा रहा हूँ। रिवीजन 35 मिनट में, और याद जो करवा रहा हूँ वो 1.5 घंटा प्लस जा रहा है। कितना? 1.5 घंटा प्लस जा रहा है ना। अब रिवीजन 25 से 35 मिनट में करवा रहा हूँ।
तो जब याद करवा दिया तब रिवीजन करवा रहा हूँ मित्रों। लिहाजा भाग 3 भी मैं आप लोगों को याद करवाने की नीयत से ऐसा कर रहा हूँ। मुझे शौक नहीं लगी है कि इतना खींच के पढ़ाऊँ और थकान लग जाती है। उद्देश्य यही है कि तरीका बदलो, पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, नज़रिया बदल जाएगा, आपकी क्षमता का जो है विकास होगा। आपको लगेगा हाँ पढ़ाई ऐसे की जाती, तब रिवीजन किया जाता है। रीडिंग के नाम पे किताब पढ़ डालो, रिवीजन के नाम पे सरसरी नज़र डालो। नहीं भैया, पहले किताब पढ़ो, नो डाउट, एक सरसरी नज़र से किताब पढ़ो, फिर उसको याद करो, तब रिवीजन का नंबर आता है तीसरे पैमाने पर। पहला सोपान पढ़ाई क्या है? पहला सोपान क्या है पढ़ाई का? रीडिंग, पढ़ना उसको आस्ते आस्ते आराम से। दूसरा क्या है? फिर उसको याद कर डालो, कंटेंट को मुख्य मुख्य। अब मुख्य क्या हो गया? वो एमसीक्यू हो गया। फिर तीसरा क्या है कैटेगरी? तब आप जो है सरसरी नज़र से कम समय में कितना अधिक आप पढ़ सकते हो वो पढ़ी, वो रिवीजन हो गया। इस तरीके से पढ़ेंगे मित्रों तो कोई भी परीक्षा आप अच्छा से, बड़ी परीक्षा है तो 1 साल, आयोग की ऐसे टीजीटी पीजीटी की है तो 6 महीने, लेकिन पूरे लगन पूरे मनोयोग से आपको करना पड़ेगा। ये नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो, मन में कुछ और चल रहा है। जब मन भटके मित्रों, तब खड़े होकर जोर जोर पढ़ना शुरू कर दो। जब भी मन भटके खड़े हो जाओ, अपने बुक लेके, एमसीक्यू लेकर, नोट्स लेकर, और खूब जोर जोर से पढ़ना शुरू करो। देखिए आपका भटकाव खत्म हो जाएगा। और वही भटकाव अगर खत्म हुआ ना, कंसंट्रेशन अपने आप किताब पर आ जाता है, आपके अपने कंटेंट पर आ जाता है, आपके अपने मटेरियल पर आ जाता है। और जब आपका जो है मन आपके मटेरियल में लग गया ना, वहीं से सफ़र जो है सफलता का शुरू हो जाता है। सफलता का सफ़र कहाँ शुरू हो गया? जब आपका मन भटकाव रुक गया। कहाँ रुका? आके आपकी बुक पर। तब जाके आपको जो है सफलताएं मिलती हैं। जब आप अपने मन को इधर उधर, चित्त को जो भटकता है उसको रोकना है। रोकने की एकमात्र तरीका है, अगर भटक रहा है तो जोर जोर चिल्ला चिल्ला पढ़ो बस। लोग कहते हैं जोर जोर, मैं कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला पढ़ो, बंद कमरा कर लो यार। किस बात की शर्माने की? सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग नज़ीर बन जाएंगे। चलिए आगे। कलकत्ता शहर किसने बनवाया? चाप चार नाक ने। कलकत्ता शहर किसने बनाया? चार नाक ने। कलकत्ता शहर किसने बनाया? चाप चार नाक ने। आइए हड़प्पा से। हड़प्पा से प्राप्त मेल डांसिंग टोर्सो कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ है मित्रों? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो मित्रों इस प्रकार से राकेश गोस्वामी, क्या है? राकेश गोस्वामी का है ना, ये राकेश गोस्वामी के चल रहा है। राकेश गोस्वामी भाग 3 चल रहा है। क्या? राकेश गोस्वामी भाग 3। ये मित्रों ये रिवीजन क्लास नहीं है, यहाँ जो है याद करवाया जा रहा है। क्या? याद करवाया जा रहा है। कंटेंट को पूरा आपको याद करवा रहे हैं, एक एक शब्द, एक एक एमसीक्यू। इसके बाद रिवीजन करवाएंगे। जैसे भाग 4 कंप्लीट हो चुका है, ये 3 आपका चल रहा है। ये कंप्लीट हो चुका है, COMPLET है। ये आपका स्टार्ट, भाग 3 क्या है? स्टार्ट है। ठीक, लिहाजा मित्रों मिस मत करिए। जिसको जिसको कंटेंट याद करना है वो जरूर यहाँ आके देखें, मिस मत करिए। एक अनुरोध और है, भाई बहन मित्र बंधु सखा जो भी आप लोग समझते हो, शिष्य समझते हो अपने आप को, या मुझे मित्र समझते हो, जिस रूप में, अनुरोध यही है कि आप लोग कमेंट जरूर लिखिए। 2 कमेंट बस। एक जो है जब आप 10 से 15 20 मिनट आपने देखा, 15 मिनट
दूसरा कमेंट लास्ट में। ठीक, एक कमेंट आप 15 से 20 मिनट देख लीजिए, फिर उसमें ब्रेक लीजिए, वीडियो पॉज करिए, कमेंट लिख दीजिए। ठीक, फिर आप लास्ट में जो आपको समझ में आया, कैसा लगा, उसको दे दीजिए। गर्व माने होता है नहीं कि आदमी क्या फीलिंग होती है जब कोई आपकी प्रशंसा आपके घर वालों के सामने कर दे, तब बताइए कैसा लगता है। ऊर्जा एनर्जी एकदम भरपूर आ जाता है। अगर आपकी अच्छाई झूठ आप अच्छे नहीं हैं, इसके बाद भी आपकी प्रशंसा कर दिया कोई, फिर देखिए आपका नज़रिया, सोचने का नज़रिया बदल जाता है। मन में एक पॉजिटिव संचार पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगता है। वही काम आप लोगों का कमेंट करता है। जब आप एक कमेंट लिख देते हैं तो वही एनर्जी बूस्ट हो जाता है। लगता है गुरु दक्षिणा मिल गया। ये भी लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आइए मेरे साथ दोहराइए, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। मित्रों धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप सभी लोगों ने समय देते हैं। उस समय का कोशिश करता हूँ आपका सदुपयोग हो। 125 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन डिलीवर्ड करता हूँ, ये विश्वास है। कहीं भी आप प्रैक्टिस करिए, किसी भी चैनल पर, सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, हम कोई धरती को नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जो मैं 125 में 125 दे रहा हूँ वो कोई नहीं दे पा रहा है। मैं तो बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, 125 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन आप तक डिलीवर्ड कर रहा हूँ, बाकी नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद मित्रों, आभार प्रकट करते हैं। अगर अच्छा लगा हो कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब करके रखिए। हो सकता है इससे भी अच्छा कोई कंटेंट मैं लेकर आ जाऊं, छोटा छोटा टॉपिक लेकर आ जाऊंगा। पूरा जो है जैसे होता नहीं कि दही में जब मारा जाता, मथनी घुमाया जाता है, क्या निकलता, घी। तो अभी तो ये जो है मट्ठा के रूप दिया जा रहा है ना दही से, और उसमें जब मक्खन निकलेगा ना, तब आप लोगों को लगेगा अरे बाप रे बाप, ये कैसी, तो सर याद करवाए थे, अब उसमें की पॉइंट निकाल के पढ़ा रहे हैं। इसका की पॉइंट भी मैं आपको एमसीक्यू हल कराऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।